फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि EMRS एग्ज़ाम के हम कुछ MCQ करवाने वाले हैं, जिसमें हमने एक टॉपिक लिया था NEP करके। ठीक है, तो NEP के हमने अभी तक हमने 6 लेक्चर करवा चुके हैं। तो आज हम उसका लास्ट लेक्चर करवाने वाले हैं, जिसमें हमारे सारी MCQ और PYQ कवर हो जाएंगे, है ना। तो जिसने भी अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो फटाफट से देख लीजिए, क्योंकि हम कल से और कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, ताकि आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जिसने भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हमारे आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने 170 MCQ कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण MCQ थे, है ना। तो इसके हमारे थोड़े से और MCQ रह गए हैं, तो वो आज हमारे खत्म हो जाएंगे, है ना, कि आज हम सारे ही कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद हम एक थ्योरी वाली क्लास लाने वाले हैं, जिसमें जितना भी आप लोगों को थ्योरी का रहेगा वो हम एक ही क्लास में आपको कवर करवा देंगे। ठीक है, तो आपका थ्योरी भी हो जाएगा और MCQ भी हो जाएगा, तो आपके दोनों कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नीति में उद्धृत यू डाइस 2016 से 17 के आंकड़ों के अनुसार किस समूह का नामांकन प्राथमिक स्तर पर 10.6% से घटकर उच्च माध्यमिक स्तर पर 6.8% रह जाता है। पहला ऑप्शन है अनुसूचित जाति के छात्र, सेकंड ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति के छात्र, थर्ड ऑप्शन है विकलांग बच्चे और लास्ट ऑप्शन है OBC छात्र। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति के छात्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीति निर्माण को प्रावधान और विनियमन के कार्यों से अलग करने का प्रस्ताव क्यों करती है। पहला ऑप्शन है शिक्षा में सरकारी नौकरियों की संख्या बढ़ाने के लिए, सेकंड ऑप्शन है 1986 की नीति के मॉडल का पालन करने के लिए, थर्ड ऑप्शन है हितों के टकराव और अत्यधिक केंद्रीकृत शक्ति को समाप्त करने के लिए, और लास्ट ऑप्शन है निजी स्कूलों को पूरी तरह से स्वविनियमन करने की अनुमति देने के लिए। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हितों के टकराव और अत्यधिक केंद्रीकृत शक्ति को समाप्त करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिसने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि जितने भी इसमें टॉपिक होने वाले हैं हम सारे के MCQ करवाने वाले हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपके कोई भी MCQ और थ्योरी मिस ना हो, है ना। और जिसने भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी PDF होगी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाली हैं। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको दोनों जगह से नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और कल से सर थ्योरी वाला भी करने वाले हैं, तो आप वो भी जाके देख लेना, क्योंकि थ्योरी पढ़ लेंगे और MCQ कर लेंगे तो आपका दोनों ही कवर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। नए प्रस्तावित नियामक ढांचे के तहत स्कूल शिक्षा निदेशालय की प्राथमिक भूमिका क्या होगी। पहला ऑप्शन है सार्वजनिक स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए शैक्षिक संचालन और सेवा प्रावधान को संभालना, सेकंड ऑप्शन है शैक्षणिक मानक और पाठ्यक्रम निर्धारित करना, थर्ड ऑप्शन है सभी राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षा आयोजित करना, और लास्ट ऑप्शन है सभी निजी और सार्वजनिक स्कूलों को विनियमित करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सार्वजनिक स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए शैक्षिक संचालन और सेवा प्रावधान को संभालना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति में कहा गया है कि शिक्षकों की पदोन्नति और वेतन वृद्धि किस आधार पर नहीं होगी। पहला ऑप्शन है सहकर्मी
सहकर्मी समीक्षा। सेकंड ऑप्शन है CPD के घंटे। थर्ड ऑप्शन है कार्यकाल की अवधि या वरिष्ठता। और लास्ट ऑप्शन है प्रदर्शन मूल्यांकन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्यकाल की अवधि या वरिष्ठता। अगला क्वेश्चन है, कृषि विश्वविद्यालयों में लगभग 9% विश्वविद्यालय शामिल होने के बावजूद कृषि और संबद्ध विज्ञान में नामांकन का प्रतिशत कितना है? पहला ऑप्शन है 1% से कम। दूसरा ऑप्शन है लगभग 9%। थर्ड ऑप्शन है लगभग 15%। और लास्ट ऑप्शन है 20% से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1% से कम। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? लेस देन 1%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय भाषाओं के लिए विश्वविद्यालय परिसरों में कौन से नए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है? पहला ऑप्शन है संस्कृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान। सेकंड ऑप्शन है तमिल के लिए राष्ट्रीय संस्थान। थर्ड ऑप्शन है पाली, फारसी और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान। और लास्ट ऑप्शन है शास्त्रीय भाषाओं के लिए राष्ट्रीय संस्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाली, फारसी और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली और प्राकृत और फारसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीति में उद्धृत 2017 से 18 के आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय कितना था? ठीक है, इसमें क्या पूछा है? केंद्रीय व्यय और राजकीय व्यय। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 6.0%। सेकंड ऑप्शन है 5.5%। थर्ड ऑप्शन है 4.43% और लास्ट ऑप्शन है 3.0%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4.43%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार कुल सरकारी खर्च का कितना प्रतिशत शिक्षा के लिए था? पहला ऑप्शन है लगभग 10%। सेकंड ऑप्शन है लगभग 15%। थर्ड ऑप्शन है लगभग 20% और लास्ट ऑप्शन है लगभग 5%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अराउंड 10%। क्या हो जाएगा? अराउंड 10%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीति के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने वाला पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? पहला ऑप्शन है चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वयन। सेकंड ऑप्शन है कार्यों की प्राथमिकता। थर्ड ऑप्शन है नीति की भावना और इरादे का कार्यान्वयन। और लास्ट ऑप्शन है केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त निगरानी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीति की भावना और इरादे का कार्यान्वयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जितने भी हमारे एनईपी के जितने भी एमसीक्यू और पीवाईक्यू थे तो वो हमने इसके 6 लेक्चर पहले करवा दिए हैं, जिसमें हमारे 170 एमसीक्यू कवर हो चुके थे और आज जितने भी रह गए हैं तो आज इस वीडियो में अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जिसने भी पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि आपके एक भी एमसीक्यू
ना छूटे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, नीति विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में किस अधिनियम के साथ पूर्ण सामंजस्य में है? पहला ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। थर्ड ऑप्शन है विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016। और लास्ट ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। ठीक, क्वेश्चन है छात्रों के लिए समग्र प्रगति कार्ड के पीछे मूल्य सिद्धांत क्या है? पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक, भावनात्मक और साइकोमोटर डोमेन को कवर करते हुए एक 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट तैयार करना। सेकंड ऑप्शन है केवल योगात्मक परीक्षाओं में अंकों पर ध्यान केंद्रित करना। थर्ड ऑप्शन है शिक्षक मूल्यांकन को एआई आधारित सॉफ्टवेयर से बदलना। और लास्ट ऑप्शन है विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर रैंक करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक, भावनात्मक और साइकोमोटर डोमेन को कवर करते हुए एक 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई शिक्षा नीति शिक्षकों को हमारे समाज के सबसे सम्मानित सदस्यों के रूप में फिर से कैसे स्थापित करेगी? तो पहला ऑप्शन है उनके गैर शिक्षण प्रशासनिक कर्तव्यों को बढ़ाकर। सेकंड ऑप्शन है उनकी आजीविका सम्मान, गरिमा और स्वायत्तता सुनिश्चित करके, साथ ही जवाबदेही भी पैदा करके। थर्ड ऑप्शन है सभी बीएड कार्यक्रमों के लिए एक मानकीकृत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम लागू करके। और लास्ट ऑप्शन है शिक्षक तबादलों को अधिक बार करके। ठीक है, तो इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से फटाफट। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उनकी आजीविका सम्मान, गरिमा और एक सेकंड, हाँ, उनकी आजीविका सम्मान, गरिमा और स्वायत्तता सुनिश्चित करके, साथ ही जवाबदेही भी पैदा करके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक शैक्षणिक दृष्टिकोण के रूप में कला एकीकरण का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है विज्ञान और गणित को कला और संगीत से बदलना। सेकंड ऑप्शन है विभिन्न विषयों में अवधारणाओं को सीखने के आधार के रूप में कला और संस्कृति का उपयोग करना। थर्ड ऑप्शन है यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्र पेशेवर कलाकार बने। एंड लास्ट ऑप्शन है कला शिक्षा को प्रति वर्ष एक ही कला दिवस तक सीमित करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विभिन्न विषयों में अवधारणाओं को सीखने के आधार के रूप में कला और संस्कृति का उपयोग करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे क्लास की जो भी पीडीएफ होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। तो जिसने भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और फ्रेंड्स, जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हमारी और भी वीडियोज आने वाली हैं। तो आपके कोई भी एमसीक्यू मिस ना हो, कोई भी थ्योरी मिस ना हो, तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और कॉमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि हमारी वीडियोस आपको पसंद आती है कि नहीं आती, उसी हिसाब से हम और नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आपको किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन है स्कूली बस्तों का वजन कम करने के लिए सामग्री में कमी के साथ साथ और कौन सा समानांतर परिवर्तन होना चाहिए? पहला ऑप्शन है स्कूली पाठ्य पुस्तकों में समानांतर परिवर्तन। सेकंड ऑप्शन है सभी कक्षाओं में टैबलेट का उपयोग। थर्ड ऑप्शन है स्कूली दिनों की संख्या में कमी। और लास्ट ऑप्शन है सभी ग्रेड के लिए सभी होमवर्क पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कूली पाठ्य पुस्तकों में समानांतर परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उच्च गुणवत्ता वाली द्विभाषी पाठ्य पुस्तकें विकसित करने के लिए नीति की क्या सिफारिश है? तो पहला ऑप्शन है, उन्हें केवल कला और मानविकी विषयों के लिए विकसित करना। सेकंड ऑप्शन है, उन्हें विज्ञान और गणित के लिए विकसित करना। थर्ड ऑप्शन है, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन की स्थापना की प्रतीक्षा करना। और लास्ट ऑप्शन है, छात्रों को अपने स्वयं के अनुवाद बनाने की आवश्यकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उन्हें विज्ञान और गणित के लिए विकसित करना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा में कठिन अलगाव पर नीति का क्या रुख है? पहला ऑप्शन है, यह विशिष्ट संस्थान बनाने के लिए कठिन अलगाव को प्रोत्साहित करता है। सेकंड ऑप्शन है, यह विषयों के कठोर पृथक्करण को एक बड़ी समस्या के रूप में पहचानता है। थर्ड ऑप्शन है, यह अनुसंधान और शिक्षण के बीच एक कठिन अलगाव को अनिवार्य करता है। और लास्ट ऑप्शन है, यह अलगाव के विषय पर तटस्थ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह विषयों के कठोर पृथक्करण को एक बड़ी समस्या के रूप में पहचानता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तकनीकी ज्ञान के अलावा पेशेवरों की तैयारी में क्या शामिल होना चाहिए? पहला ऑप्शन है, सार्वजनिक उद्देश्य के नैतिक और महत्व में एक शिक्षा। सेकंड ऑप्शन है, एक विदेशी देश में एक अनिवार्य इंटर्नशिप। सेकंड ऑप्शन है, कंप्यूटर विज्ञान में एक माध्यमिक डिग्री। एंड लास्ट ऑप्शन है, पहले दिन से ही विशेषज्ञता पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक उद्देश्य के नैतिक और महत्व में एक शिक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीति के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर इतना जोर देने का क्या कारण है? पहला ऑप्शन है, एक बच्चे का 85% से अधिक संचयी मस्तिष्क विकास 6 वर्ष की आयु से पहले होता है। सेकंड ऑप्शन है, यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे 15 वर्ष की आयु तक कार्यबल में शामिल हो सके। थर्ड ऑप्शन है, माता पिता को बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारियों से मुक्त करना। और लास्ट ऑप्शन है, आंगनवाड़ियों की भूमिका को प्रतिस्थापित करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बच्चे का 85% से अधिक संचयी मस्तिष्क विकास 6 वर्ष की आयु से पहले होता है। कितने वर्ष की आयु से पहले होता है? 6 वर्ष की आयु के पहले होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान शिक्षा संस्थानों की स्थिति पर नीति की प्राथमिक आलोचना क्या है? पहला ऑप्शन है, वे अनुसंधान पर बहुत अधिक केंद्रित हैं। सेकंड ऑप्शन है, अधिकांश गंभीर शिक्षक शिक्षा का प्रयास नहीं कर रहे और अनिवार्य रूप से डिग्री बेच रहे हैं। थर्ड ऑप्शन है, वे बहुत अधिक बहुविषयक हैं। और लास्ट ऑप्शन है, उनके प्रवेश मानक अत्यधिक सख्त हैं। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिकांश गंभीर शिक्षक शिक्षा का प्रयास नहीं कर रहे और अनिवार्य रूप से डिग्री बेच रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड। तो क्वेश्चन है, एक पब्लिक स्कूल को एक प्राइवेट स्कूल के साथ ट्विनिंग करने का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है, निजी स्कूलों को पब्लिक स्कूलों पर कब्जा करने की अनुमति देना।
सेकंड ऑप्शन है स्कूलों को मिलने, एक दूसरे से सीखने और संसाधन साझा करने की अनुमति देना। थर्ड ऑप्शन है नए स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा करना। और लास्ट ऑप्शन है पब्लिक स्कूलों को प्राइवेट स्कूल की फीस संरचना अपनाने के लिए मजबूर करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या है? स्कूलों को मिलने, एक दूसरे से सीखने और संसाधन साझा करने की अनुमति देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीति में कहा गया कि एक सीखने का संकट मौजूद है। अनुमानतः प्राथमिक विद्यालय के कितने छात्रों के बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त नहीं किया है? तो पहला ऑप्शन है 1 करोड़ से अधिक। सेकंड ऑप्शन है 3 करोड़ से अधिक। थर्ड ऑप्शन है 5 करोड़ से अधिक और लास्ट ऑप्शन है 10 करोड़ से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 करोड़ से अधिक। क्या हो जाएगा? ओवर 5 करोड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षक अपने प्राथमिक कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित कर सके, वे किन कार्यों में अब और संलग्न नहीं होंगे? तो पहला ऑप्शन है ऐसे कार्य जो सीधे शिक्षण से संबंधित नहीं है, जैसे कि कठिन प्रशासनिक कार्य। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है माध्याह्न भोजन से संबंधित सभी कार्य। थर्ड ऑप्शन है छात्र मूल्यांकन और आकलन और लास्ट ऑप्शन है सतत व्यावसायिक विकास यानी कि सीपीडी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे कार्य जो ऐसे कार्य जो सीधे शिक्षण से संबंधित नहीं है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा को न केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास करना चाहिए बल्कि और किन क्षमताओं का भी विकास करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है केवल शारीरिक और व्यावसायिक क्षमताएं। सेकंड ऑप्शन है केवल डिजिटल और तकनीकी क्षमताएं। थर्ड ऑप्शन है सामाजिक नीति और भावनात्मक क्षमताएं और लास्ट ऑप्शन है केवल भाषाई क्षमताएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक क्षमताएं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक क्षमताएं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीयकरण के हिस्से के रूप में उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए। सेकंड ऑप्शन है केवल विदेशी संकाय को नियुक्त करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों से संबद्ध होने के लिए और लास्ट ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केवल ऑनलाइन डिग्री प्रदान करने के लिए। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा संस्थान अपनी मूल्यांकन पद्धतियों में सुधार कैसे करेंगे? पहला ऑप्शन है उच्च दाव वाली परीक्षाओं से हटकर अधिक सतत और व्यापक मूल्यांकन की ओर बढ़कर। सेकंड ऑप्शन है एनटीए के माध्यम से सभी विश्वविद्यालय परीक्षाओं का मानकीकरण करके। थर्ड ऑप्शन है सभी परीक्षाओं को एक एकल अंतिम वर्षीय परियोजना से बदलकर और लास्ट ऑप्शन है एक मानक संदर्भित ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाकर। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उच्च दाव वाली परीक्षाओं से हटकर अधिक सतत और व्यापक मूल्यांकन की ओर बढ़कर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
नीति में कहा गया है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। किन विशिष्ट उदाहरणों को सूचीबद्ध किया गया है? पहला ऑप्शन है गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन योग, वास्तुकला, चिकित्सा और कृषि। सेकंड ऑप्शन है केवल योग और ध्यान। थर्ड ऑप्शन है केवल शास्त्रीय भाषाएं और साहित्य। और लास्ट ऑप्शन है केवल आधुनिक भारतीय इतिहास और राजनीति। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन योग, वास्तुकला, चिकित्सा और कृषि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देते हुए नीति स्पष्ट रूप से किन संभावित कमियों या जोखिमों को स्वीकार करती है? पहला ऑप्शन है कि यह पारंपरिक शिक्षा से अधिक महंगी है। सेकंड ऑप्शन है डिजिटल डिवाइड और सामाजिक, भावनात्मक और साइकोमोटर सीखने पर सीमाएं। थर्ड ऑप्शन है कि यह सभी विषयों के लिए अप्रभावी है। और लास्ट ऑप्शन है कि इससे शिक्षकों की अधिकता हो जाएगी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल डिवाइड और सामाजिक, भावात्मक और साइकोमोटर सीखने पर सीमाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है SEDG की भागीदारी बढ़ाने के लिए किन सफल नीतियों को काफी मजबूत करने की सिफारिश नीति करती है? पहला ऑप्शन है सभी SEDG छात्रों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत को कम करना। सेकंड ऑप्शन है लक्षित छात्रवृत्तियां, सशर्त नगद हस्तांतरण और साइकिल प्रदान करना। थर्ड ऑप्शन है प्रत्येक SEDG श्रेणी के लिए अलग अलग स्कूल बनाना। और लास्ट ऑप्शन है यह अनिवार्य करना कि सभी SEDG छात्र व्यावसायिक धारा चुने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लक्षित छात्रवृत्तियां, सशर्त नगद हस्तांतरण और साइकिल प्रदान करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको हमारी और भी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपके लिए कोई भी वीडियो ना छूटे। ठीक है, तो फटाफट और कमेंट में जरूर बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है ताकि हम और भी आपके लिए मजेदार वीडियोस ऐसे ही लाते रहें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है भाषाओं के अलावा कौन से आवश्यक कौशल सूचीबद्ध हैं जो सभी छात्रों द्वारा सीखे जाने चाहिए? पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मक संचार, सहयोग और डिजिटल साक्षरता। सेकंड ऑप्शन है रटकर याद करना और तेजी से गणना करना। थर्ड ऑप्शन है एक एकल व्यावसायिक कौशल और एक एकल खेल। और लास्ट ऑप्शन है केवल नैतिकता और मानवीय मूल्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मकता, संचार, सहयोग और डिजिटल साक्षरता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्कूल कॉम्प्लेक्सों के शासन में शिक्षकों और अधिक कैसे शामिल किया जाएगा? पहला ऑप्शन है बारी बारी से प्रधानाचार्य की भूमिका निभाकर। सेकंड ऑप्शन है स्कूल प्रबंधन समितियों के सदस्य बनकर। थर्ड ऑप्शन है सभी वित्तीय और खरीद निर्णयों को संभाल कर। एंड लास्ट ऑप्शन है अपने कॉम्प्लेक्स के अन्य स्कूलों को विनियमित करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कूल प्रबंधन समितियों के सदस्य बनकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता था कि हमारा आज लास्ट लेक्चर होने वाला है NEP के MCQ का, तो आज हमारे पूरी तरह से ये कंप्लीट हो चुके हैं। जितने भी हमने MCQ करवाए हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आपको एक भी MCQ नहीं छोड़ना है। हमने 200 MCQ कवर करवाए हैं, तो आपको उतने ही करके जाना है। इससे बाहर आपका पेपर कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको सारे लेक्चर आपको देखने हैं और जितना भी हमारा थ्योरी वाला रहेगा तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाले हैं। तो जिसने भी अभी तक हमारे जो MCQ है, PYQ है अभी तक नहीं देखे हैं तो फटाफट से देख लीजिए, क्योंकि हमारी इसके आगे और भी वीडियोस आने वाली हैं। अब हम इसके बाद
टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यू करवाएंगे, जो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।